कहानी का नाम वापसी हवेली। भूमिका। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव रामपुर में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे वापसी हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी वहां गया वापस नहीं आया। किसी ने किसी को कभी लौटते नहीं देखा और ना ही उनकी लाशें मिली। गांव वालों के लिए वो हवेली श्राप थी, पर शहर से आए 4 दोस्त इस डर को चुनौती देना चाहते थे। और यहीं से शुरू होती है खौफनाक रात की कहानी। पहला दिन। योजना। ऋषि, अमन, दीपाली और श्रुति चारों कॉलेज के दोस्त थे और यूट्यूब पर डरावनी जगहों के वीडियो बनाते थे। उन्होंने रामपुर के बारे में सुना और सोचा कि वापसी हवेली पर एक वीडियो बनाना शानदार होगा। अगर हम वहां एक रात रुक गए और शूट किया तो चैनल पर हजारों व्यूज आ सकते हैं, ऋषि ने कहा। अमन को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बाकी सब राजी थे। गांव वालों ने साफ मना किया। बाबूजी, वहां मत जाना, रात होते ही वो जागते हैं, दीपाली ने हंसते हुए कहा। कौन? भूत? नहीं, वो जो इंसान बनकर डर फैलाते हैं और फिर अपनी असली शक्ल दिखाते हैं। दूसरा दिन। हवेली में प्रवेश। शाम के ठीक 6 बजे चारों अपने कैमरे, टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ बढ़े। वो जगह गांव के बाहर जंगल के अंदर थी। रास्ता कंटीला और सुनसान था। हवेली सामने आई तो सब चौंक गए। विशाल गेट, टूटी दीवारें और दरवाजे जो हवा के साथ कर्र कर्र करते थे। चलो अंदर चलते हैं, ऋषि ने कहा। वे अंदर गए। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारों को खरोंचा हो। सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कोने से अजीब सी सड़ांद आ रही थी। श्रुति ने कैमरा ऑन किया। ये है वापसी हवेली, जहां कोई गया वापस नहीं आया, पर आज हम यहाँ हैं और आपको दिखाएंगे सच्चाई। तभी किसी ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। धड़ाम। सब चौंक गए। अमन ने जाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो बंद हो चुका था। किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया था। आधी रात। पहला हमला। रात के 12 बज चुके थे। बिजली नहीं थी, सिर्फ टॉर्च की रोशनी। वे एक कमरे में बैठ गए और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी श्रुति ने देखा, एक आईना दीवार पर लगा था। उसने उसमें झांका और पीछे एक बूढ़ी औरत की छाया देखी जो झुककर खड़ी थी। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। ऋषि, मैंने कुछ देखा, सच में। डर मत फैलाओ श्रुति, हमें यहाँ शूट करना है। लेकिन तभी दीपाली जोर से चिल्लाई। उसके पैरों को किसी ने कसकर पकड़ लिया था। नीचे देखा, वहां कोई औरत की झुलसी हुई लाश जैसी आकृति थी जो दीपाली के पैरों को खींच रही थी। अमन ने झटपट दीपाली को ऊपर खींचा और सब कमरे से भागे। हवेली का रहस्य। वे हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां किताबों की एक पुरानी अलमारी थी। उसमें एक डायरी मिली जिस पर लिखा था, जो भी यहाँ रुकेगा वो यही रहेगा। ये हवेली अपनी आत्माओं से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करती। हमने उन्हें जलाया था, अब वो हमें हर बार जलाते हैं, बार बार। ऋषि ने पढ़ते पढ़ते चुप हो गया। मतलब ये कि हवेली कभी एक आश्रम था, जहाँ तांत्रिक साधना होती थी। तांत्रिकों ने ग्रामीण औरतों को बलि में चढ़ाया और गांव वालों ने गुस्से में तांत्रिकों को जिंदा जला दिया। अब उनकी आत्माएं यहाँ हैं और हर किसी को जला देती हैं, जो भी यहाँ रुके। भूतिया घंटी। रात के 3 बजे हवेली में एक घंटी बजने लगी। ये घंटी ऊपर की मंजिल से आ रही थी, वहां जहां कोई कभी नहीं गया। चारों डर के मारे लेकिन कैमरा लेकर ऊपर चले। वहां एक मंदिर जैसा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक जली हुई मूर्ति थी। मूर्ति के चारों ओर खून के गोल घेरे थे। तभी एकाएक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और फिर चारों दीवारों से औरतों की चीखें आने लगी। हमें बचा लो, हमें जलाया गया, हमें मार दिया गया। दीपाली बेहोश हो गई। श्रुति जोर जोर से रोने लगी। अमन और ऋषि ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और उसे कंधों पर उठाकर नीचे भागे। सुबह की पहली किरण। जब वे सीढ़ियों से भागकर नीचे पहुंचे तो देखा हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था। चारों दौड़कर बाहर निकले। सूरज की पहली किरण दिखाई दी। चारों सड़क पर गिर पड़े, थके, घायल और हतप्रभ। गांव वालों ने उन्हें देखकर चौंक गए। तुम लोग बच कैसे गए? ऋषि ने कांपती आवाज में कहा। हमें नहीं पता, पर अब हम कभी वापस नहीं आएंगे। अंतिम मोड़। 3 महीने बाद ऋषि ने अपनी रिकॉर्डिंग को एडिट करना शुरू किया। उसने वो वीडियो देखा जो हवेली में शूट हुआ था, लेकिन वीडियो में एक अजीब चीज थी। वो 4 नहीं, 5 लोग थे।
पांचवा इंसान एक औरत थी जो उनके पीछे पीछे चल रही थी। झुलसी हुई शक्ल, सफ़ेद साड़ी और नाखूनों से दीवारों को खरोंचती हुई। और आखिरी सीन में जब वे चारों बाहर निकल रहे थे, वो औरत अमन के ठीक पीछे से निकली थी। शायद वो भी उनके साथ बाहर आ गई थी। क्या तुम्हें लगता है कि वो आत्मा अब उनके साथ है, या फिर शायद ये कहानी अब शुरू हुई है?